त्योहारों के सीजन में सोने चांदी के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक चल रहा है। तो वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में बढ़ोतरी के साथ चांदी का भाव भी 90,000 प्रति किलो के लगभग बना हुआ है। सराफा बाजार संघ के प्रचार मंत्री अजय लाहोटी की माने तो इस बार को श्राद्ध पक्ष में भी अच्छी ग्राहकी हुई। वहीं आने वाले दिनों में अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीद बनी हुई है। साथ ही उन्होंने सराफा बाजार में दिवाली के सीजन में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या को लेकर भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। वहीं श्री राम ज्वेलर्स के इंदर सिंह भारद्वाज ने सोने चांदी के भाव की जानकारी देते हुए कहा कि तेज भाव होने के कारण वर्तमान में मंदी बनी हुई है। वहीं दीपावली त्योहार के सीजन में पूरा बाजार सकारात्मक उम्मीद बनाए हुए है। बाजार को लेके ये है, देखो क्या है, भाव का क्या है, इस बार ज़्यादा ऊपर होने से बाजार में थोड़ी मंदी का माहौल है। ग्राहक थोड़ा डर रहा है लेने से। भाव की यदि बात करें तो क्या चल रहा है बाजार में? भाव आज 24 कैरेट का भाव 77,150 है और 22 कैरेट का भाव है 70,000 कुछ। और चांदी चांदी 91,000 रुपीज़ पर केजी जा रही है। ग्राहक क्या भाव की वजह से ही थोड़ा घबरा रहा है, इसलिए बाजार में थोड़ी मंदी का माहौल छाया। अच्छा, एक दो दिन में दशहरा है, फिर दीपावली की भी रौनक दिखने लग जाएगी। लगा ऐसे में क्या कहेंगे आप, किस तरह की तैयारियां हैं बाजार में? क्योंकि बाजार में तो स्टॉक हम फुल है, बाजार में माल भी है पर ग्राहक नहीं है। क्यों? कारण एक ही है, भाव की वजह से। भाव हैवी जा रहा है, भाव क्या थोड़ा परेशानी है भाव की वजह से, इसलिए ग्राहकी थोड़ी धीमी महसूस हो रही है। अच्छा, इस तरह की मंदी हर बार दीपावली के समय आती है कि इस बार ही ज़्यादा? इस बार थोड़ी ज़्यादा आई, भाव तेज होने की वजह भाव तेज हो से। गया। क्या मानते हैं कारण आप भाव? अब भाव वो अब क्या कह सकते हैं, जहाँ वर्ल्ड वाइज कुछ तो चल रही है सिचुएशन इजराइल और ईरान में, जहाँ कुछ ये तनाव की वजह से कुछ इसके कारण भाव बढ़ गए हैं। कि फैंसी आइटम आएंगे कि नहीं बाजार में इस बार? बहुत बाज़ार में तो आप इस बार इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें आई हैं, इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी है, स्टॉक एक से एक है। बस क्या इंतज़ार ग्राहक का ही है। उम्मीदें तो हमको बहुत है भाई, कुछ अच्छा हो, भाई क्या करें, भाव की वजह से थोड़ा मंदी। आपका नाम? मेरा नाम इंदर सिंह भारद्वाज, बड़ा सराफा इंदौर। चांदी और सोने के भाव से जहाँ हम तुलना करें तो अभी देखा जाए तो पूरे एक अच्छे स्तर के ऊपर भाव जो चले गए हैं। और ये भाव जो है इस ऊंचे स्तर पर जाने का कारण है जो विदेशों के अंदर अस्थिरता चल रही है। इजराइल इराक जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जहाँ पे व्यवस्थाएं गड़बड़ हैगी। तो कहीं भी जब पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर अगर कहीं भी अव्यवस्था, लड़ाई झगड़े, इस टाइप का माहौल रहता है तो सीधा प्रभाव जो रहता है ये भाव के ऊपर और सोने चांदी के भाव के ऊपर पड़ता है। तो ये अभी अगर सोने का भाव देखा जाए तो आज 77,000 का भाव सोने का है। 2 दिन पहले ये 78,000 हो गया था और 4 दिन पहले, 8 दिन पहले जो था ये 76,000 था। तो ये 1,000 रुपये की उतार चढ़ाव जो है ये मान के चले आप 2-4 दिन में लगातार हो रहा है। वो की वही स्थिति चांदी के भाव के ऊपर भी है। चांदी के भाव 90,000 थे, 93,000 हो गए थे, वापस आज जो है 90,200 के भाव हैं। त्यौहार का सीज़न है, सराफा बाज़ार पूरी तरह से गुलजार तैयार है। ग्राहकों के इन्विटेशन के लिए, उनके आगमन के लिए पूरा बाज़ार जो है तैयार बैठा हुआ है। लाइट वेट ज्वेलरी का निर्माण भाव के हिसाब से यहाँ सराफा बाज़ार के सब व्यापारियों ने आधुनिक डिज़ाइन की ज्वेलरी तैयार करके रखी है। चूँकि अब श्राद्ध पक्ष ख़त्म हो गया है, नवरात्रि चल रही है अभी हाल, और आगे जो है दीपावली, दशहरा, त्यौहार और शादियों का सीज़न, तो ये सब मिला के जो है व्यापार में ग्राहकी जो है बाज़ार के अंदर आना चालू हो गई है और अभी भी देखने को मिल रही है। सर, क्या कहेंगे दशहरे से खरीदी फल आए शुभ मानता है, क्या कहेंगे बाजार और ऊपर जाएगा? देखिए अब संभावना जो है ग्राहकी से हल्का फुल्का फ़र्क जरूर पड़ता है। कुछ भी अगर ग्राहकी निकलती है, माल का हल्का फुल्का शार्टेज रहता है, एक नॉर्मली जो छोटी रकम होती है कि उसका फ़र्क पड़ता है। एक मोटा जो फ़र्क पड़ता है भाव का वो स्थिरता से होगा, विदेशों से होता है। डायरेक्ट संबंध आजकल जो है सोने चांदी के भाव में जो है विदेशों से हो गया। बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर अगर भाव कम होते हैं, इमीडिएट यहाँ कम हो जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट पहले अगर वहाँ बढ़ते हैं तो 1 मिनट पहले यहाँ पे बढ़ जाते हैं। त्योहारों से श्राद्ध पक्ष भी अच्छा रहा। आप बोले श्राद्ध पक्ष में लोग बोलते हैं कि खरीदी नहीं करते हैं,
हम तो ये देख रहे हैं कि नवरात्रि से बढ़िया श्राद्ध पक्षी के अंदर ग्राहकी रही है ना, और वही माहौल जो है आगे भी चल रहा है। पूरे बाजार के अंदर ग्राहकों की रौनक अच्छा चल रहा है। सर बाजार में रौनक है लेकिन व्यापारियों को कई तरह की परेशानियां भी होती है, खासतौर पर ट्रैफिक का मसला यहाँ सुलझ ही नहीं पा रहा है, इस बार क्या रहेगा? यार ये वाला मसला जो है अगर यूँ देखा जाए तो हमारा अंदरूनी मसला है, हमारे व्यापारियों का और हमारा एसोसिएशन का मसला आएगा। हम काफ़ी बार जो है निवेदन कर चुके हैं व्यापारियों से कि वे अपने वाहन, अपने कर्मचारियों के वाहन पार्किंग स्थल पर रखें, जिसको ज़रूरी हो वही वाहन लेके आए, नहीं लेके आए। लेकिन हमारा व्यापारी, हम हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो गए। हम ये व्यवस्था के लिए क्रेन बुलवाते हैं, जब क्रेन आती हैगी तो व्यापारी को मालूम पड़ता है क्रेन आ रही है तो अपने वाहन लेके चले जाता है और ग्राहक के वाहन जो है वो क्रेन उठाती है। फिर हम क्रेन वालों को हाथ जोड़ के ग्राहकों के वाहन उठाते हैं। हम ये व्यवस्था चाहते हैं ग्राहकों की सुविधा के लिए। व्यापारियों से भी निवेदन वही बार बार करते हैं कि अगर आपको ग्राहकों को वाहन लगाने की ज़रूरत होगी यहाँ पे और जगह मिलेगी तो यहाँ पर आसानी से ग्राहक आएगा। तो ये हमारी अंदरूनी व्यवस्था है, समस्या है। हम ग्राहकों से, व्यापारियों से तालमेल बिठा के रखते हैंगे। व्यापारियों से पुनः हम निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं व्यापारियों से। लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। हमारी यहाँ पे करीब 15-20 लोगों की जो टीम है बाज़ार के व्यापारियों की, सिर्फ इस व्यवस्था के लिए करी थी। हमने गाड़ियों पे स्टिकर लगाए थे कि जिन गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए हैंगे तो व्यापारी की चिन्हित हो जाती है। फिर वो गाड़ी अगर लगातार 2-3 दिन दिखती है तो फिर हम चालान बनाते। तो हमने इस प्रकार भी कार्रवाई की। पर लगातार अगर व्यापारी जो भी इस टीम में है 20, 25, 50 लोग, तो अपना व्यापार तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन तक होया था। तो ये तो व्यापारी को खुद समझना पड़ेगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने वाहन पार्किंग में रखना पड़ेंगे। अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री, सराफा से।